बिना कमरे का ससुराल। कुसुम कई अरमान लेकर अपने ससुराल आती है, लेकिन ससुराल में आते ही उसको पता लगता है कि उसके सारे सपने और अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। इस घर में एक कमरा भी नहीं है। ऐसा भी कोई घर होता है क्या? ऐसा घर तो पहली बार देख रही हूँ मैं। उर्मिला अपने बेटे जीतू के लिए लड़की ढूंढती है कि तभी पड़ोस की एक औरत उर्मिला से कहती है, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन जिसे भी पता होगा कि तेरे घर में एक कमरा है, वो अपनी बेटी तेरे घर में कभी नहीं देगा। इसलिए तू लड़की वालों को बताना ही मत कि तेरे घर में कमरा नहीं है। हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन रेनू, ये बातें कोई बताई थोड़ी ना जाती हैं, ये तो खुद ही दिख जाती हैं। तू एक काम करना, शादी लड़की के इलाके में ही करना, हमारे शहर में करना ही मत, और रिश्ता होने से पहले लड़की वालों को अपने घर आने ही मत देना। कोशिश करना कि लड़की गांव की हो, ताकि ज्यादा तेज और उंगलीबाज ना हो। हाँ, ये सही है, मैं ऐसा ही करूँगी। दिन बीतने लगते हैं। उर्मिला पर्दों की मदद से एक कोना घेर देती है, जिसे वो कमरे का नाम दे देती है। ये किसी कमरे से कम थोड़ी ना लग रहा है, इसमें मेरी बहू और जीतू रहेंगे। माँ, अब ये क्या, फिर से पर्दे? अरे इस घर में पर्दे कम थे क्या, जो आज एक और लगा कर बैठ गए आप? अरे बेटा, भाभी आएगी तो उसके लिए कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। क्या माँ, इससे अच्छा तो एक कमरा ही बनवा दो। एक हमारा ही घर ऐसा है जिसमें एक भी कमरा नहीं है। अपने दोस्तों को घर बुलाने में मुझे कितनी शर्म आती है, आपको पता है? हाँ? अरे रहने दे, तेरे दोस्त कौन से सेठ हैं? सबके सब कंजूस हैं। सारे के सारे कंगाल पड़े हैं। महक कॉलेज चली जाती है कि तभी एक गरीब घर का रिश्ता जीतू के लिए आता है। गरीब होने के कारण जीतू के बारे में लड़के के माता पिता ज्यादा छानबीन नहीं करते हैं, और इस तरह से कुसुम और जीतू की शादी हो जाती है। कुसुम आ जाती है जीतू के घर। कुसुम पहले ही दिन अपने ससुराल में कदम रखती है और उसे वहाँ एक भी कमरा दिखाई नहीं देता, तो उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है और वह अपने मन में कहती है, ऐसा भी कोई घर होता है क्या जहाँ एक भी कमरा नहीं है? ऐसा घर तो मैं पहली बार देख रही हूँ। बहू, किस ख्याल में खो गई तुम? देख, इधर ये तेरा कमरा है, आराम कर ले बेटा। तभी एक पड़ोस की औरत आकर कहती है, कमरा या पर्दे की दुकान? जा बहू जा, इसमें चली जा। कुसुम पर्दे से घिरे हुए कमरे के अंदर चली जाती है और वहाँ जीतू भी आ जाता है। इस घर में एक तुम ही हो जिसे कमरा नसीब हुआ है। सोचो कितनी किस्मत वाली हो तुम। क्या किस्मत वाली? इसमें तो हिलने की जगह भी नहीं है, तुम कहाँ बैठोगे? सुहाग रात है आज हमारी, आज कुछ करते ही सबको पता चल जाएगा। अरे उसका इंतजाम मैंने कर रखा है, तुम टेंशन मत लो। और फिर दोनों एक दोस्त के घर में अपनी सुहागरात मनाते हैं। फिर अगले दिन जब कुसुम चहकती हुई अपने घर वापस आती है और देखती है कि पर्दे का घिरा हुआ बाथरूम के बाहर लाइन लगी होती है और अंदर से गाने की आवाज आ रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे भाभी, इसकी आदत अब आप भी डालो, क्योंकि बाथरूम में कोई कुंडी तो है नहीं, इसलिए ना गाना गाना पड़ता है ताकि पता लग जाए कि अंदर कोई है। क्या? हाँ भाभी, अब आप भी लाइन में लग जाइए, चलो। अरे मुझे तो बहुत जोरों का प्रेशर आ रहा है, अब क्या करूं? कुसुम पेट पकड़कर लाइन में खड़ी हो जाती है, लेकिन कुसुम की ये हालत देखकर उर्मिला समझ जाती है कि कुसुम से अब कंट्रोल नहीं होगा। तब उर्मिला लाइन में लगे सभी लोगों से कहती है, अरे भाई, अब बहू नहीं आई है, यहाँ के तौर तरीके समझने में उसे टाइम लगेगा, चलो अब उसको पहले जाने दो, उसे बहुत जोरों की प्रेशर लगी है। ठीक है, चलो जाओ भाभी, कहीं यहीं कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ? महक हंसने लगती है और कुसुम शर्म से सर झुकाकर बाथरूम में चली जाती है। फिर कुसुम नहा धोकर बाहर आती है और अपनी पहले रसोई के लिए तैयार है। बहू आ, मैं तुझे रसोई में ले चलती हूँ। उर्मिला ने अपने घर के एक हिस्से को रसोई बना रखा है, जहाँ ना ही तो कोई दरवाजा है और ना ही कोई पर्दा। तेरा ससुराल ना बड़ा अनोखा है बहू, ऐसा कोई घर देखा भी है जहाँ ऐसी रसोई हो? चुप कर और तू जा यहाँ मेरे घर से। मुझे पता है मेरे जीतू की शादी होने से सब लोग जलते हैं, आ गई यहाँ मेरे घर में आग लगाने के लिए। कुसुम सर झुकाए खड़ी रहती है और वह कुछ भी नहीं बोलती और जमीन पर बैठकर खाना बनाने लग जाती है और अपने मन ही मन में कहती है, लग रहा है जैसे सड़क पर बैठकर खाना बना रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं ठेला लगा लूँ। घूम घूम कर सामान बेचूंगी तो कुछ कमाई तो होगी। कुसुम खाना तैयार करती है और
और फिर सभी लोग जमीन पर बैठते हैं खाना खाने के लिए। कुसुम के हाथ का खाना खाकर सब लोग वाह वाह करते हैं। इतना स्वाद खाना कितने दिनों के बाद खाने को मिला है। जरूरत से ज्यादा ही खा लिया, अब तो लगता है पेट ही फट जाएगा। अरे कंगालों की तरह क्यों खा लिया इतना? अगर पेट खराब हुआ तो देखना फिर तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही यहाँ बाथरूम की मारामारी होती रहती है। फिर सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। तभी महक कहती है, भाभी क्या आपको हमारा घर स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरह नहीं लगता, जहाँ एक तरफ कोई खा रहा है, एक तरफ कोई सो रहा है। कोई दीवार, कोई पार्टीशन नहीं। अरे भाभी चुप क्यों हो? कुछ बोलो भी। यहाँ कुछ हो या ना हो, लेकिन बोलने की पूरी आजादी है। क्या ही बोलूं दीदी, मेरे मायके में तो 5-5 कमरे हैं और यहाँ एक भी नहीं। यदि कभी मेरे मम्मी पापा यहाँ आएंगे तो कहाँ रहेंगे? अरे बहू तू उसकी चिंता छोड़ दे, पड़ोस का घर है ना, वो किस दिन काम आएगा। पर माँ जी यहाँ तो पड़ोसने भी ताना मारने से नहीं चुकती। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। पड़ोस की औरतें ताना मारने लगती हैं कि कुसुम माँ नहीं बन सकती क्योंकि वह बांझ है। उर्मिला बहू तो ले आई, लेकिन उसके घर में कभी किलकारी नहीं गूंजेगी। बहू को आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई अच्छी खबर ही नहीं दी। उसके घर में बहू आ गई, ये क्या कोई छोटी बात है? ये सब सुनकर उर्मिला का खून जल उठता है और वह दौड़ती हुई अपने घर आती है और अपनी बहू कुसुम से कहती है, बहू कान खोल कर सुन ले, मुझे पोता या पोती चाहिए। माँ जी मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये सुनकर मेरे सब्र का बांध भी टूट गया। इस घर में एक भी कमरा नहीं है, कहाँ से होगा फिर मुझे बच्चा? शादी की रात के दिन हम लोग एक साथ सोए थे, उसके बाद फिर कभी हम दोनों एक साथ रहे ही नहीं, कभी एक कमरे में, फिर कहाँ से होगा बच्चा? इसमें मेरी क्या गलती है? वो मर्दों के साथ सोते हैं और मैं आपके साथ। अरे वो सब तू जाने, मुझे तो बच्चा चाहिए बस। ठीक है फिर अब मैं कुछ भी करूं, बोलने के लिए मत आइए आप। कुसुम तमतमाती हुई मोहल्ले से ईंट उठाकर लाती है, खुद ही दीवार खड़ी कर लेती है और उस पर एक दरवाजा भी लगा लेती है। इस तरह से कुसुम एक कमरा तैयार कर लेती है, जिसके अंदर कुसुम और जीतू रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों में कुसुम के माँ बनने की खबर उर्मिला को लगती है और वह खुशी से मोहल्ले भर में मिठाई बांटती है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, लेकिन अब तेरे कारण ही इस घर को वारिस मिलने वाला है। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपके उस दिन की बात के कारण ही मेरा बिना कमरे का ससुराल एक कमरे के ससुराल में बदल गया। फिर सभी हंसने लगते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें।